हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले जानेंगे कि फैक्टर होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। अब फैक्टर इज अ नंबर। एक फैक्टर वो नंबर होता है दैट इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर, जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है गिवन नंबर का। यानी हमारे पास एक नंबर है 15, ये गिवन नंबर हो गया। इसको जो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वो इसके फैक्टर बोले जाएंगे। जैसे 15 किससे डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली? 1 से पूरा। अगर हम डिवाइड करेंगे 15 को तो पूरा 15 डिवाइड हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर। अब हम देखते हैं 2 से नहीं होगा ये। उसके बाद किससे हो जाएगा? 3 से। 3 के टेबल में आता है 15, उसके बाद आता है 5 के टेबल में, और उसके बाद आता है ये 15 के टेबल में। तो ये जो नंबर आए हैं हमारे, इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर। दीज आर द फैक्टर ऑफ 15। अब फैक्टर इज अ नंबर। फैक्टर वो नंबर होता है जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है गिवन नंबर का। इस नंबर का ये एग्जैक्ट डिवाइजर है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। एक और देखते हैं एग्जांपल 12 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो आता ही है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12, क्योंकि दीज आर द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 12। ये एग्जैक्ट डिवाइजर है 12 के, क्योंकि इनसे अगर डिवाइड करेंगे 12 को तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एक और देखते हैं 7 किस के टेबल में आता है? या तो 1 के टेबल में आता है या 7 के टेबल में आता है। ठीक है, तो इसके केवल कितने डिवाइजर है? 2 डिवाइजर है, यानी इसके 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं फैक्टर्स को बोलते हैं हम डिवाइजर। अब आते हैं मल्टीपल पर। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? अब मल्टीपल इज अ नंबर। मल्टीपल वो नंबर होता है दैट कम्स, जो आता है आफ्टर मल्टीप्लाइंग, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है गिवन नंबर को बाय एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा? मल्टीपल होगा। जैसे 7। अब 7 की मल्टीप्लाई किसी भी नेचुरल नंबर में करेंगे। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, तो अगर हमने 1 में करते हैं 7 1 जा 7, ये क्या होगा? इसका मल्टीपल होगा। 7 2 जा कितना होता है? 14 भी एक मल्टीपल होगा 7 का। 7 3 जा कितने होते हैं? 21। किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो क्या होगा? हमारा मल्टीपल होगा। 7 की 10 में करते हो 70, तो 70 भी क्या है? मल्टीपल है किसका? 7 का। ऐसे 15 का आता है कि 15 के मल्टीपल क्या होंगे? जो 15 के मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे, यानी 15 का टेबल जिसको बोल सकते हो। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 75। These are the multiples of फैक्टर। किसी नंबर के जो फैक्टर होंगे वो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल को हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल कितने होते हैं? नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं, और नेचुरल नंबर हमें पता ही नहीं कितने होते हैं, वो इनफाइनाइट तक चलते हैं, अनंत तक चलते हैं। इसलिए मल्टीपल भी अनंत तक चाहिए। ऐसे 12 का देख लेते हैं। 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, ऐसे नेक्स्ट। तो ये भी क्या होंगे? जो मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं। 12 1 जा 12 की 1 में करी, 2 में करी, 3 में करी, 4 में करी, 5 में करी, एंड सो ऑन। जितने से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आएगा वही क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो दोनों फैक्टर की डेफिनेशन और ये मल्टीपल की डेफिनेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। ये टाइप्स ऑफ नंबर है जो किसमें यूज होंगे? फैक्टर्स और मल्टीपल्स में यूज होंगे। सबसे पहला आता है इवन नंबर। तो ऑल मल्टीपल ऑफ 2, जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे उन सबको क्या होंगे? वो इवन नंबर्स होंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12 2 का टेबल होता है, और उससे आगे 22 24 ऐसे। और दूसरी डेफिनेशन बोलती है कि नंबर एंडिंग विद 0 2 4 6 एंड 8, जो नंबर जिस एंड होता है, लास्ट का जो डिजिट होती है उसकी 0 होता है, 2 4 6 या 8 होता है, तो ऐसे नंबरों को हम इवन नंबर बोलते हैं। मान लिया कोई बड़ा नंबर है 5 4 3 7 2 8 6 9 5। अब इस नंबर को 2 से डिवाइड करके देखेंगे? नहीं, इसमें हम क्या देखेंगे? केवल लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट की डिजिट में 2 4 6 8 आता है, 0 2 4 6 8 आता है, तो ये इवन नंबर होगा, और नहीं आता है तो ये ऑड नंबर होगा। तो लास्ट में क्या रहा है इसके? 5। इट मीन्स ये इवन नंबर नहीं है। कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा। और ऐसे ऑड नंबर की डेफिनेशन बोलती है ऑल नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2,
जो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे वही क्या होंगे, ओड नंबर्स होंगे। ओड नंबर एंडिंग विद 1, 3, 5, 7 और 9, वो नंबर जो जिसके लास्ट में 1 आएगा, 3, 5, 7 या 9 आएगा, उन्हीं को हम बोलते हैं ओड नंबर्स। जैसे लास्ट में यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये क्या हो गया है हमारा, ओड नंबर हो गया। अब आते हैं प्राइम नंबर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ, एक तो नंबर और एक 1। जैसे 7 किससे डिविजिबल होता है बताया आपको, 1 से या 7 से, तो उसके 2 ही फैक्टर है, या तो ये 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। ऐसे 3 होता है, 2 या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। ऐसे 3 होता है, या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। ऐसे 5 होता है, या तो 1 के टेबल में आता है या 5 के टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जो 2 ही नंबरों से कटते हैं, या तो अपने आप से या 1 से, तो ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते, उन्हीं को कंपोजिट बोलते हैं। जैसे कि द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिन नंबरों के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, 1, 2, 3 3 फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, या जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वही कंपोजिट नंबर होते हैं। अब आते हैं 6 पर, 1 से भी कटता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो कितने फैक्टर हो गए, 4 हो गए, यानी 2 से ज्यादा हो गए, तो ये क्या बोला जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर बोला जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 एक अकेला ऐसा नंबर है, ना तो प्राइम में काउंट होता है ना ही कंपोजिट में काउंट होता है। क्योंकि अगर हम नंबर स्टार्टिंग से लेके चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा। तो 1 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो केवल एक ही फैक्टर आता है। 1 का केवल फैक्टर कितना आता है, एक ही फैक्टर आता है, इसलिए ना तो ये प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। यही अकेला ऐसा नंबर होता है जो प्राइम नहीं होता है ना ही कंपोजिट होता है। दूसरा है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये सबसे छोटा बी नंबर प्राइम नंबर होगा और इवन भी प्राइम नंबर होगा। अकेला एक इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा। ये 2 क्या होगा, ओनली इवन प्राइम नंबर होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर भी यही होगा, क्योंकि सबसे पहले नंबर स्टार्टिंग करते हैं तो इसी के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। इसके भी 2 फैक्टर होते हैं, इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। नंबर 4 बात, 9 इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। अगर कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, ओड नंबर होता है हमारा 1, 3, 5, 7। ये तो नहीं है, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ये भी प्राइम हो गया हमारा, ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो भी ओड, सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर होगा वो हमारा 9 होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें सबसे पहले प्राइम नंबर अप टू 100। ये हमारे 100 तक प्राइम नंबर्स हैं। 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये हमारे 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ये हैं। और इनके अलावा जो नंबर बचते हैं वो सबको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब आता है नेक्स्ट ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, 2 कंजुगेटिव ओड प्राइम नंबर्स। कैसे होने चाहिए, ओड होने चाहिए और दोनों लगातार होने चाहिए। कंजुगेटिव का मतलब लगातार, अगले उससे अगला, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। दोनों प्राइम भी होने चाहिए, ओड भी होने चाहिए। जैसे 3 और 5, ये दोनों ओड भी हैं और कंजुगेटिव भी है, लगातार भी है और दोनों ओड भी है। उसके बाद 11, 13, 5, 7, 5 के बाद अगला नंबर
जो ओड नंबर होता है वो 7 ही होता है, ठीक है। 7 के बाद 11 नहीं होता, 7 के बाद 9 होता है, इसलिए दोनों नहीं होंगे। 11 के बाद 13 होता है, ठीक है। ऐसे ही 17, 19, 17 के बाद 19, 29 के बाद 31, 41 के बाद 43, ठीक है, ऐसे दे रखे हैं इसमें। और 59 के बाद 61 और 71 के बाद 73। तो ये हमारे क्या है, ट्विन प्राइम्स नंबर है अप टू 100। उसके बाद आता है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट होता है 3 लगातार ओड प्राइम नंबर होने चाहिए, 3 कंसेक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स। वो स्टार्टिंग में जाते हैं 3, 5, 7 ये वाले। केवल एक ही ओड प्राइम ट्रिपलेट होता है, जो ओड प्राइम होते हैं 3 नंबर। तो ओनली 3, 5, 7 इज द ओनली प्राइम ट्रिपलेट। केवल एक ही प्राइम ट्रिपलेट है, वो है 3, 5 और 7। उसके बाद लगातार कोई भी 3 नंबर प्राइम नहीं होंगे। उसके बाद को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होते हैं 2 नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। वो 2 नंबर जिनके बीच में केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। कोई भी नंबर ले सकते हो आप, जैसे 5 और 7। 5 के टेबल में 7 नहीं आना चाहिए, 7 के टेबल में 5 नहीं आना चाहिए, और ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल में नहीं आने चाहिए 1 के अलावा। तो ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। मतलब ये किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होने चाहिए 1 के अलावा। 1 से हो सकते हैं, 1 के अलावा किसी भी सेम टेबल से डिवाइड ना हो। जैसे 2, 3 1 के अलावा किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। 3, 4, 8, 11, 15, 17, 16, 19। चाहे ये प्राइम हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्राइम ना हो, जैसे 16 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि ना ही तो ये दोनों किसी के टेबल में सेम टेबल में नहीं आते हैं 1 के अलावा। अब उसके बाद आता है, रह गया बस लास्ट में परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। अगर जितने भी फैक्टर्स होते हैं नंबर के, उन सबका सम करा जाए और 2 की मल्टीप्लाई नंबर में कर दे, तो अगर सेम आ जाता है तो उसे परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे यहां पर 6 का लिखा रखा है, 6 और 28 परफेक्ट नंबर है। जैसे 1, 2, 3 और 6। 1 के फैक्टर 1 से भी कटता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। अगर इनको प्लस करते हैं तो 12 आता है हमारा, और 2 की मल्टीप्लाई 6 में करते हैं तो भी 12 आता है। तो ऐसी कंडीशन एक 28 के साथ भी होगी, वो भी क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2A, इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो दोनों की डेफिनेशन देनी है कि फैक्टर की डेफिनेशन क्या है और मल्टीपल की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं फैक्टर की डेफिनेशन। फैक्टर इज अ नंबर, फैक्टर is a number that is exact divisor of given number। जो कि गिवन नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होगा। अब हमें लिखना है मल्टीपल की डेफिनेशन। Multiples are the numbers that comes after multiplying the given number by natural numbers। तो ये हमारा क्या हो गई, दोनों की डेफिनेशन हो गई, फैक्टर की भी और मल्टीपल की भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ। तो मतलब आपको क्या करना है, इनके फैक्टर्स लिखने हैं, किस किस के टेबल में आते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम 20 का फैक्टर्स। 20 सबसे पहले 1 सबके टेबल में आता है, 1 से सबके वेक्टर में आता है। तो उसके बाद लिखेंगे 2 के टेबल में 20 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। उसके बाद 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में, 10 के टेबल में आ जाते हैं, और फिर लास्ट में 20 के टेबल में। ठीक है। उसके बाद 36 देखते हैं।
36 किस किस के टेबल में आता है? एक और तरीका है इधर देखने 36 को। सबसे पहले 36 1 के टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में कितनी बार पे आता है? 36 1 से 36 होते हैं। उसके बाद अगर 2 से डिवाइड करते हैं 36 को, 2 1 जा 2 16, 2 8 जा 16, यानी कितनी बार? 18 बार। अगर 2 से करते हैं तो 18 बार आता है, ऐसे लिखना है। 3 से में आता है डिवाइड, तो 3 से करते हैं डिवाइड, 3 1 जा 3, 6 3 2 जा 6, यानी 3 से करते हैं तो कितनी बार आता है? 12 बार। 4 के टेबल में भी आता है 36, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 जा 36, तो 4 के टेबल में आता है 9 बार पे। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 6 जा 36। जब तक करना है जब तक ये नंबर रिपीट ना हो जाए या सेम ना हो जाए। 6 के बाद 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में आता है, वो हमने लिख दिया। अब जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो सारे यही होंगे। इधर से लिखना है 1 2 3 4 6, 6 को एक बार लिखेंगे, फिर 9 12 18 36। तो ये हमारे सारे फैक्टर निकलेंगे। ऐसे हम निकालेंगे 60 का। 60 के फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। 2 से करेंगे 60 को, 2 3 जा, यानी 30 आ गया है। फिर 3 से करेंगे 3 2 जा, यानी 20 आ गया। 4 से करके देखते हैं, 4 से 4 1 जा 4, 2 20, 4 5 जा 20, यानी 15 बार हुआ 4 से। 5 से हो जाएगा 60, 5 से भी करते हैं, 5 1 जा 5, 1 10, 5 2 जा 10, 12 बार। 5 से 12 बार। उसके बाद 6 से करते हैं 60, 6 10 जा 60 होते हैं, 6 10 जा। 7 के टेबल में 60 नहीं आता, 8 के टेबल में 60 नहीं आता, 9 के टेबल में 60 नहीं आता, और 10 के टेबल में आगे ना वापस नंबर, अगर यहां के बाद यही नंबर आ जाता है तो उसके बाद बस ये फैक्टर हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 10 12 15 20 30 और लास्ट का 60। ऐसे आप मेथड से करोगे तो आपके सारे फैक्टर निकल जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अभी 75 का। सबसे पहले 75 1 जा 75, उसके बाद 2 से 75 नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 1 15, 3 5 जा 15, तो 3 से करते हैं तो 25 बार आता है। 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 25, 5 5 जा 25, तो 5 से हुआ 15 बार। 5 से हो गया, 6 से नहीं होता है, 6 1 जा 6 नहीं होगा, 6 से 25, 6 से करके देखते हैं, 6 1 जा 6, 1 15 नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से, 9 के टेबल में 75 नहीं आता, 10 से नहीं होने का, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 के टेबल में भी नहीं आता, 15 आ गया। तो 5 के बाद अगर 15 ये वाला सेम नंबर आता है तो यही फैक्टर होंगे आपके 1 3 5 15 25 और 75। तो ये फैक्टर निकालने का एक मेथड है। आप ऐसे फैक्टर निकालेंगे तो कोई भी फैक्टर आपका नहीं छूटेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें लिखा है राइट 5 मल्टीपल ऑफ ईच। इन सबके 5-5 मल्टीपल लिखने। मल्टीपल का मतलब आपको बताया था मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 17 4 जा
आपको केवल मल्टीप्लाई करनी है और आंसर लिखना है। 23 की वन में 23 वन 23 टू जा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 46 हो जाता है, 3 से करते हैं तो 69, 4 से करते हैं तो 92, उसके बाद 5 से करते हैं तो 5 3 15 और 5 2 10 और 1 11। ऐसे 65 में 65 1 65, 2 सा करते हैं तो 130 हो जाता है, 3 सा करते हैं तो 195 हो जाता है, 4 सा करते हैं तो 260 और जी अगर 5 सा करते हैं तो 525 और 5 6 सा 30 और 32 ये आ गया। उसके बाद 70 का तो आसान पड़ेगा, 7 का टेबल लिखे पीछे 0 लिख दो। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। तो ये क्या है, इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल हैं इन सब के, तो ये लिखने थे। मल्टीपल का मतलब केवल मल्टीप्लाई करके लिखने, आपको टेबल लिखना है 5 तक, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा एंड 5 जा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि कौन सा नंबर इनमें से ओड है और कौन सा नंबर इवन है। ये मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा इवन कैसे पता लगता है, केवल आपको लास्ट का नंबर देखना है। अगर 2 4 6 8 आता है, 0 2 4 6 8 आता है तो इवन नंबर होंगे, तो उसके लास्ट में 2 है मींस इवन, इसके लास्ट में 7 है मींस ओड, 0 मतलब इवन, 8 का मतलब होता है इवन। 0 2 4 6 8 पर आपको इवन लिखना है और 1 3 5 7 9 पर आपको ओड लिखना है। लास्ट का नंबर देखना होगा 9 यानी ओड, 4 यानी इवन, 1 यानी ओड और 3 यानी ओड। ठीक है, तो सिंपल सी है, केवल ओड और इवन बताने आप बता भी दोगे, इजी है वो। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, गिव 10 एग्जांपल। ये मैंने आपको डेफिनेशन इसकी करा दी है, फिर भी लिखा देता हूं उसकी डेफिनेशंस। द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, वो नंबर केवल जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 होगा और दूसरा नंबर ही होगा जो जिसका हम निकाल देंगे। ठीक है, तो इसके 10 एग्जांपल लिखने हैं। सबसे पहला नंबर होगा 2 3 5 7 11 13 17 19 होगा। उसके बाद ये मैंने आपको लिखाई भी थी 100 तक, 23 29 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे हो गए हैं 10 प्राइम नंबर्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन। हमें क्या लिखना है, प्राइम नंबर्स लिखने हैं इनके बीच में, 10 to 40 के बीच में प्राइम नंबर्स, 80 to 100 के बीच में प्राइम नंबर्स, 40 to 80 के बीच में प्राइम नंबर्स और 30 to 40 के बीच में प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स या तो हम कहां से लिखेंगे, या तो हम लिखेंगे जो मैंने आपको पहले लिखाया था सारे प्राइम नंबर्स 1 to 100, या तो आपको वही याद करने पड़ेंगे कि प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 ये 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया है जब प्राइम नंबर्स बताए हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। जैसे यहाँ है 10 से 40 तक, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं 10 से 40 तक जो प्राइम नंबर आते हैं वो ये आते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, या फिर आपको नंबर लिखने पड़ेंगे 10 से 40 तक और जो प्राइम नंबर है उसमें से वो अलग निकालने पड़ेंगे। दोनों मेथड बता देता हूं मैं आपको। अगर डायरेक्ट लिखना है तो आप ये आंसर लिखेंगे, अगर आपको एक्सपेंड करके लिखना है, नहीं याद है ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इनको अलग अलग नंबर्स लिख के 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। हमको लिखना है 40 तक, तो 40 तक हो गए हमारे। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो उसके निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी इवन नंबर होंगे उन सबको क्रॉस कर देंगे, कोई इवन नंबर नहीं लेना आपको। इवन नंबर कभी भी केवल 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। अब बाकी का आप देख लोगे कि कौन कौन किस किस के टेबल में आते हैं। जैसे 11 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 11 अपने ही टेबल में आता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर तो हो गया। उसके बाद 13 भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। 15 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 17 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। 19 लिखा होगा, 19 किसके टेबल में आता है, 19 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा। 21 किसके टेबल में आता है, 3 7 21 3 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये क्रॉस हो जाएगा। 23 नहीं आता किसी के टेबल, 25 5 के टेबल में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 27 9 3 27 3 के टेबल में आता है। 29 भी नहीं आता किसी के टेबल में। 31 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में आता है। 33 35 5 के टेबल में आता है। 37 भी किसी के टेबल में नहीं आता। 39 13 के टेबल में आता है। 13 3 39। तो जो नंबर बचे हमारे वही हमारे क्या है, प्राइम नंबर। 11 13 17 19 23 29 31 और 37। यहाँ पे भी ये 11 13 17 19 23 29 31 और 37 बिल्कुल सेम है। या तो आप यहां से डायरेक्ट लिख देंगे आंसर, या फिर आपको करके देखना पड़ेगा। ये आंसर फर्स्ट का था हमारा। ऐसे सेकंड का आंसर निकालेंगे 80 से 100 के बीच में। तो 80 से 100 के बीच में केवल 3 ही नंबर आते हैं प्राइम, 83 89 और 97। उसके बाद था 40 to 80, 40 से लेके 80 के बीच में। देखो यहां पर 40 से लेके 80 के बीच में ये सारे जो नंबर बचे हुए हैं बीच में। 41 43 47 53 59 61 67 71 और 79। ये हमारे क्या हुए, प्राइम नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 4। इसमें 30 से 40 के बीच में प्राइम नंबर्स। तो केवल 30 से 40 के बीच में 2 ही प्राइम नंबर्स होते हैं, 31 और 37। तो आप ये कर सकते हैं, या तो आप इस मेथड से करेंगे कि नंबर लिख के उनको क्रॉस कर देंगे जो किसी के टेबल में आते हैं, और जो बचेंगे नंबर वो हमारे प्राइम नंबर होंगे, या फिर आपको ये लिख के याद करने पड़ेंगे और इनसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं।